हाय उदय हाँ। जी, बताइए कैसे आप? सब ठीक बस ठाक? बढ़िया। प्रैक्टिस चल रही है जो आपको सिखाए जा रहे हैं, समझ में आ रही हैं हाँ सारी हाँ चीज़ें? हाँ, मैं अपने एंड पे वही फंक्शन चेक कर रहा हूँ कि कहाँ कैसे चल रहे ठीक काम। है, थोड़ा सा माइक क्लोज कर लीजिए आप अपने कॉलर के पास ताकि वॉइस हेलो। क्लियर आए हमारे पास। हाँ, आवाज आ रही है प्रॉपर आपको? जी, ठीक है। क्या सब हो गया था लास्ट क्लास में? वेबसाइट लीड और इंस्टेंट फॉर्म लीड हुई थी। अच्छा, कन्वर्जन लोग हमने वेबसाइट पे लीड जनरेट करना सीख लिया, इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू हमने सीख लिया। क्लियर है? अब हम मेरे पास बचते हैं, हम व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं और इंस्टा भी है एक ऑप्शन, लेकिन ये सब जगह नहीं एप्लीकेबल होता है, इसका कंडीशंस भी हम देखेंगे। एक कॉल भी है, ठीक है। तो एक्चुअली एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि अगर मुझे इंस्टा पे मैसेज चाहिए तो मैं लीड कैंपेन के साथ नहीं, मैं इंगेजमेंट कैंपेन के साथ जाता हूँ। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर मैं रियल एस्टेट के लिए जा रहा हूँ या कोई बैटिंग ऐप मेरे पास आती है या फिर ऐसा है कि जहाँ पर क्लाइंट को कांटेक्ट करना है तो मैं इंगेजमेंट कैंपेन के साथ जाऊँगा। ये जो व्हाट्सएप का ऑप्शन है ये आपको ट्रैफिक में भी मिलेगा, ये आपको लीड्स में भी मिलेंगे, ठीक है, ये आपको इंगेजमेंट में भी मिलेंगे। तो हम जब लीड जनरेट करेंगे ना व्हाट्सएप के थ्रू तो हम इंगेजमेंट वाले को देख लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कॉल के थ्रू कैसे हम कर सकते हैं लीड जनरेट, ठीक है। बट ऐसा क्यों है, ये ट्रैफिक लीड और एंगेजमेंट में ये ऑप्शन दे रखे हैं तो हम यूज नहीं कर सकते? देखो सुनो, यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इंगेजमेंट में क्या है ऑप्शन कि इंगेज कराना है, आपका कोई ऐड देखा उसको इंगेज कराना। और इसका यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पर आपको सिर्फ ये मतलब एक डायरेक्ट कन्वर्जन का हमारा कोई ये नहीं है कि डायरेक्ट कन्वर्ट कर लूँ मैं यहाँ पे, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट में होती है, सेल्स कैंपेन में होते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक में होती है कि आपने यूज़र को, अपने आइडियल कस्टमर को वेबसाइट पे भेजा और वो आपके वहाँ पे वेबसाइट से परचेज कर लेते हैं। इंगेजमेंट में क्या है तो हम पहले इंगेज करते हैं। जब लीड का केस आता है ना तो वहाँ पर डायरेक्ट तो कोई परचेज नहीं करेगा आपसे, पहले आप उनसे कन्वर्सेशन करेंगे, उसको नर्चर करेंगे, उसको अपनी यूएसपी बताएंगे, क्या क्या बेनिफिट्स है आपके प्रोडक्ट से उन्हें, ये सब आप उन्हें बताएंगे, तब जाकर वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो ऐसा मेरा है, आप टेस्ट कर लेना। लेकिन मैं ऐसा प्रेफर करता हूँ। एक्चुअली होता है क्या इस एडवर्टाइजिंग के फील्ड में सबका अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। आपने देखा हो कोई कहता है मेरे लिए ये वर्क करता है, कोई कहता है मेरे लिए ये वर्क करता है, तो जिसको जो सूट करता है वो उसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर कोई चेकलिस्ट नहीं है, एक रिटर्न में है कोई चीज़, ये सारी चीज़ कि आप ऐसे ऐसे करोगे तो आपको इतना रिजल्ट आएगा, इतना आरओएस आएगा। इस जो ये जो फील्ड है इसकी सबसे बड़ी यही बात है कि यहाँ पे कोई भी चेकलिस्ट नहीं है, ठीक। आप देख लेना, हम दोनों ही हम सारे तरीके से आपको सिखाएंगे, जो भी आपको ये लगे ज़्यादा बेटर लगे टेस्ट करने के बाद आप उसके साथ कंटिन्यू कर लो, ठीक है। चलिए, तो हम पहले अभी और भी ऑप्शन है हमारे पास वेबसाइट, यहाँ पे लीड जनरेशन में कॉल्स है हमारे पास। कॉल्स की बात मैं भी करूँगा और ये भी बताऊँगा ये कॉल्स का जो ऑप्शन हमें मिलता है ये आखिर इसका क्या ऑप्शन है। ये भी सिनेरियो मैंने शायद आपको समझाया था पहले कि कॉल्स ऐड क्यों हम चलाते हैं, बताया था मैं आपको पहले। कॉल सेटअप इसमें चलाते हैं कि लाइक प्लम्बर की कोई एप्लीकेशन हो या कोई कार की इशू हो, एक कार सर्विस चाहिए हो तो उसके लिए इंस्टेंट उसको कॉल अरेंज हो जाती है। हाँ, अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है, ऐसी कोई सर्विस है जो इंस्टेंट चाहिए तो आप खुद यहाँ पे दिमाग लगाओ ना। आप अब यहाँ पे अभी तक हम लीड जनरेट कर रहे थे, कोई गया हमारे वेबसाइट पर, वहां से उन्होंने अपनी लीड सबमिट करी, फिर मेरी जो कॉलिंग टीम है वो उन्हें कॉल करेंगी, यानी इस प्रोसेस में मिनिमम तो 48 आवर लगने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल। अब क्या उस 48 आवर को कोई वेट कर सकता है? अगर इंस्टेंट सर्विस की कोई, जैसे कोई प्लम्बर है, किसी का अगर वाटर लीक हो रहा है उसके वॉशरूम में, उसके किचन में, तो क्या वो वेट करेगा इतना? अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई इलेक्ट्रीशियन की प्रॉब्लम आ गई तो क्या वो वेट करेगा इतना? अगर किसी को अपने इंटरव्यू के लिए जाना है, कहीं जाना है, उसको कार की रेंटल की जरूरत है, तो क्या वो इतना वेट करेगा? वो आपको लीड सबमिट करेगा, फिर आप उन्हें कॉल करेंगे। इस तरीके से क्या ये, इस तरीके से लगता है कि आप यहाँ पे कंटिन्यू कर पाएंगे आप? तो यहाँ पर आपको इनकेस लॉयर का कोई प्रोजेक्ट हो तो आप किस में जाएंगे, लीड में कॉल्स में? लॉयर में, लीड में, लॉयर में नहीं कहूँगा, लॉयर में आपको एक सीरियस इशू है लॉयर, आपको वहाँ पे ईमेल नेम वगैरह आप लीजिए। आप लॉयर के अगर आप हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई क्या केस है, क्या चल रहा है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए। आप न्यू फॉर्म आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कस्टमाइज फॉर्म आप बना सकते हैं ताकि ऑलरेडी आपको पता चल जाए कि आपका क्या केस है, क्रिमिनल केस है आपके पास या सिविल कोर्ट से आपका कोई केस है, इससे रिलेटेड, ठीक है। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ लॉयर हम कॉल्स करते हैं या लीड दोनों में जा सकते हैं, मुझे लग रहा है कि मुझे दोनों साइमल्टेनियसली लग रही है कि दोनों में जा सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा नहीं, है।
मैं समझ नहीं रहा क्या कह रहे हैं आप लॉयर में। लॉयर का कोई प्रोजेक्ट आता है हमारे पास, तो हाँ मैं उसको हम उसको क्या प्रेफर कर सकते हैं, मतलब मोस्ट के लिए क्या क्या इसलिए यूजफुल है, कि गोल्स के लिए या लीड फॉर्म के लिए, लीड का डेटा स्टॉक में ज्यादा वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो भाई तो लॉयर के जो केस है एक सीरियस केस है, आप समझो इसको। समझो जैसे कोई अगर लॉयर है तो उसका जो क्लाइंट कौन होंगे, वही होंगे जो ये जो हमारा लॉ केस है, जो क्रिमिनल केसेस हैं इसमें फंसे हुए हों, उनको सर्विसेज चाहिए। तो यहाँ पर आप एक कस्टम यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आपका किस टाइप का केस है, क्या बैकग्राउंड है, क्या क्या आपका क्रिमिनल का कोई केस है या सिविल, दो टाइप के होते हैं ना, क्रिमिनल कोर्ट अलग होते हैं, सिविल कोर्ट्स अलग होते हैं। तो इस तरीके से आप उनसे पूछ सकते हैं यहाँ पे। और ये एक सीरियस इशू है, तो यहाँ पे कॉल्स के थ्रू मुझे नहीं लगता बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि ये कोई इंस्टेंट सर्विस नहीं है। कोई आपको लगता है कोई 24 आवर में खत्म होने वाला कोई केसेस है? बट होता है कि जो बंदा फंसा होता है या कुछ लाइक कोई रिक्वायरमेंट होती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉयर की जो सर्विस है बंदे को इंस्टेंट ही होती है, मतलब कि आप इस तरह आप इस हाँ, ये कहाँ, ये गूगल पे आप कर सकते हो। गूगल का जो कॉल एड्स है वो हो सकता है, जैसे कोई अर्जेंट में फंसा है वो इस तरीके से सर्च कर सकता है, लॉयर नियर मी, लॉयर इन लक्ष्मी नगर, या फिर इस तरीके से क्रिमिनल लॉयर, इस तरीके से, क्योंकि वहां पर अर्जेंट आज के टाइम में किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस या इंक्वायरी करनी होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन जानना होता है, तो वो कहाँ गूगल पे सर्च करते हैं, ना कि सोशल मीडिया पे। अगर आप गूगल एड्स के थ्रू कॉल ऐड के जाते हैं तो ये इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग फंसे हों कहीं पे, उन्होंने कॉल ऐड के थ्रू वहाँ पे कॉल सर्च करा कि लॉयर नियर मी, इस तरीके से क्रिमिनल लॉयर नियर मी, इस तरीके से, तो वहाँ ये इफेक्टिव है, लेकिन इसमें नहीं इफेक्टिव हो सकता है। समझ गया? ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम इन सारे सिनेरियो को समझ चुके हैं। अब हम यहाँ पे कॉल एड्स के थ्रू, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, बस कन्वर्जन लोकेशन यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, अब स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। चल, मैं सेम कैंपेन को मैं एडिट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो पहले वाला कैंपेन था हमारा। और फिर यहाँ पे जैसे ही हमें चेंज करना है, हमें तुरंत आना है पहले ऐड सेट पे, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ऐड सेट पे जो भी ऑप्शन आप चूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका ऐड लेवल हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ ऐड सेट लेवल पे, और यहाँ पे ये देखो वेबसाइट इंस्टेंट फॉर्म हो चुके हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे कॉल्स पे आ जाना है। इंस्टाग्राम भी मैं प्रेफर नहीं करूंगा, यहाँ पे कॉल्स पे ठीक है। यहाँ पे है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कॉल आपको चाहिए, परफॉर्मेंस गोल ये इसके साथ इनबिल्ड ही होता है, आप चेंज नहीं कर सकते। फेसबुक पेज अपना सेलेक्ट कर लीजिए, किस क्लाइंट के लिए आप ये ऐड रन कर रहे हैं। अगर आपके पास मल्टीपल फेसबुक पेज है क्लाइंट्स के तो इस तरीके से आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर नीचे आएंगे, फिर वही है बजट एंड शेड्यूल है। हाँ, यहाँ पर एक चीज और आपको मैं समझाना चाहता हूँ, अगर आप कॉल ऐड के साथ जा रहे हैं तो फिर ये आपको बहुत समझना है। बजट समझो, मैं थोड़ा सा आपको रियल लाइफ केस स्टडी से समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है। मोस्टली आप जो कॉल पिक करेंगे, आप एक बिजनेस ओनर हो, अगर आप बल्क में कॉल्स ले रहे हैं तो आप एप्लीकेबल नहीं हो, आप नहीं ले पाओगे इतने सारे कॉल। आपके पास कॉलिंग टीम होगी, राइट? और जब कॉलिंग टीम होगी तो उनका वर्क करने का एक स्पेसिफिक टाइमिंग होगी, जैसे 9 to 5 हो सकता है, 9 to 7 हो सकता है, हो सकता है। अगर आप इसे 24/7 ऐड रन करते हैं तो क्या लगता है कि अगर आपको कॉल्स आएंगी, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी जो मैक्सिमम कॉल्स आएंगी वो 7 to 12 आएगी, क्या आप इस टाइम उनको रिस्पॉन्स दे पाएंगे? और अगर रिस्पॉन्स नहीं करा आपने तो आपके मनी तो डिडक्ट हुए ही हुए, आपका यूजर एक्सपीरियंस भी खराब हुआ। तो ये शेड्यूल वाला ऑप्शन बहुत इफेक्टिव हो जाता है अगर आप कॉल एड्स के साथ जाते हैं। यही चीज मैं आपको गूगल एड्स में भी सिखाऊंगा।
कि अगर आप कॉलिंग ऐड है और आपकी टीम है, कॉलिंग टीम वो वर्क कर रही है, तो फिर आपको इसे शेड्यूल करना होगा। आप इस तरह से शेड्यूल कर सकते हैं कि शाम के 7 बजे यानी मॉर्निंग के 8 o'clock से लेकर शाम के 7 बजे तक ऑफिस क्लोज होते टाइम ऑफ कर दीजिए अपने, क्योंकि आप इनको सर्विस, कस्टमर सर्विस तभी दे सकते हैं ना जब आपके पास कॉल के लिए लड़के हों या गर्ल्स हो जो कॉल पिक करते हैं। ठीक है, तो कॉलिंग के टाइम आपको ये शेड्यूल वाला ऑप्शन, ये वाला एंगल भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, बाकी सारी चीजें सेम है, ऐड, शेड्यूल, प्लेसमेंट वगैरह ये सारी चीज सेम है। हाँ, यहाँ पर और आपको ध्यान में रखना है, प्लेसमेंट में आपको डेस्कटॉप वाले को ऑफ कर देना है। बताओ क्यों? हाँ, आपकी इसमें कॉलिंग में क्या होती है, आपका ऐड है, यहाँ पे ऑप्शन होता है कॉल नाउ का। जैसे ही किसी यूजर ने इस पे क्लिक करा, यहाँ पे उनका जो डायलर है वो ओपन हो जाएगा और डायलर ओपन होकर वो आपको कॉल कर सकता है, जबकि ये फीचर आपको डेस्कटॉप में नहीं दिखता है। तो हमें ऐड क्यों दिखाऊं डेस्कटॉप पे? हम अपना बजट ऑप्टिमाइज करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सेकंड एंगल हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं। यहाँ पे एज इट इज है, आपका फेसबुक पेज सेम रहेगा। ऐड क्रिएटिव आप देख लो, एग्जिस्टिंग इस्तेमाल करना चाहते हो या वही आप करना चाहते हो, कोई डजंट मैटर। यहाँ पे अपना मीडिया ऐड करना है। डेस्टिनेशन में आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर, जैसे यहाँ पे कंट्री कोड में यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा, ये इंडिया है हमारा, और मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, जैसे अपना 7488796760। ठीक है, ऐसा भी कंपल्सरी कि जो पेज में नंबर होगा वही नंबर हम यहाँ डाल सकते हैं? कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ डेस्टिनेशन पूछ रहा है, डेस्टिनेशन आपका पूछ रहा है। ऐसा मैंने शायद सीखा है कुछ पेज ऐसा होगा कि वो कहता है बिजनेस अकाउंट में जो उनका आपका नंबर डाला हुआ है वही नंबर है। Tell us where to send people immediately after they tap or click your ad. डेस्टिनेशन है ना, डेस्टिनेशन कहाँ ले जाना चाहते हो, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि वही नंबर। अब बहुत सारे, आप समझो आपके यहाँ पे आपका व्हाट्सएप नंबर में आपका पर्सनल नंबर है और आपने बिजनेस नंबर कुछ और दे रखा है यहाँ पे, तो उस पर कॉल आएगी ना यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखो ना, डायरेक्ट यहाँ पे डेस्टिनेशन में हमने वो नंबर डाल दिया। पेज हमारा अपना अलग है, कोई और पेज हम सेलेक्ट करेंगे। अगर ऐसा होता तो पेज के साथ जो इनबिल्ड नंबर होते वो यहाँ पे शो हो जाते। ठीक है, आप कह रहे हो ठीक है, बट मैंने जो देखा इसलिए मेरे गाँव में आएगी। चलिए कोई नहीं, हम इस चीज़ को यहाँ पे देख लेते हैं। अभी तो मेरा ये फेसबुक पेज है, मैं अपने क्लाइंट का कोई फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम देखते हैं। कोई नहीं, हम सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर करेंगे। हम यहाँ पे फेसबुक पेज हो, मैं अपने एक कोई क्लाइंट्स है बजरंग बगरी, मैं इसका ले लेता हूँ। चलिए, ये फोटोग्राफर है एक, मैं इनका ले लेता हूँ। चलिए एड्स में हम चलते हैं और हम यहाँ पर आते हैं फिर से। यहाँ देखो आप, डेस्टिनेशन में वही नंबर है जो मैंने अभी डाला था, यानी कि डेस्टिनेशन जो है नंबर कस्टमाइज है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। क्लियर है? ठीक है, चलिए, बाकी ट्रैकिंग का इससे कोई मतलब नहीं, हमें कॉल है, डायरेक्ट हमारे पास कॉल आ जाएंगी, हम उसको यहाँ से बात कर लेंगे। तो ये रहा आपका कॉल ऐड, समझ गए? ठीक है। चलिए, तो ये हमारी वेबसाइट में है, जो जनरली मैं इस तरीके से। एक क्वेश्चन और बताइए। एक जो हमारा सर्कमस्टांस है, एक होता है कॉल हम इसलिए करते हैं कि जो इमीडिएट पर्सन जो होता है, इंस्टेंट पर्सन जिसको ठीक है, इसलिए करते हैं कि बंदा हाई टिकट, एक तो अपनी कोई भी कस्टमर होता है जिसको हाई टिकट वाला होता है, तो उसको हम डील करते हैं। इसमें कोई ऑडियंस टारगेटिंग फर्क पड़ता है इसमें कुछ, कि जो इंस्टेंट वाला और जो बंदा लॉन्ग टर्म जो लीड फॉर्म भरवा रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो सुनो, आपने क्या करा, ऑडियंस सेम रखा, आपने बस मेथड ऑफ लीड जनरेशन चेंज कर दी। बट माइंडसेट तो ये होता है अर्जेंट बेस का, और एक बाद में भी हम आपको इंक्वायरी कर सकते हैं। वो तो ऑब्वियसली है। मैंने एक बात आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब भी आपके पास बिजनेस आए उसके नेचर को समझो। जितना अंडरस्टैंड करोगे ना आप बिजनेस को, जैसे गूगल एड्स में मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे ही बिजनेस आपके माइंड में आए, आपके पास आए, आप कीवर्ड देखो कि अगर मैं होता और ये मेरे सामने है, मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैं परचेज करना चाहता, जैसे ये पेन है, अगर ये मेरे पेन का कोई क्लाइंट्स आता है तो मैं कैसे डिजिटल पेन टैबलेट इस तरीके से मैं सर्च करूंगा। इसी तरह यूज़र क्या सर्च करते हैं, बहुत सारे टूल है जो आपको ये इंसाइट दे देगा। ठीक इसी तरह यहाँ पे आपको फेसबुक एड्स में क्या करना है, यहाँ पे देखना कि अच्छा ये मेरे बिजनेस, इसकी नेचर कैसा है,
इसका साइज़ क्या है, इसकी ऑडियंस कैसी है, कोई लग्जरी आइटम पसंद करने वाला है। जैसे अगर आपके पास कोई गिफ्टिंग आइटम का कोई बिजनेस आ जाए जहाँ पर 2000 3000 5000 तक के गिफ्टिंग आइटम्स है, तो आप बताओ वहाँ पे क्या करोगे आप? लग्जरी जो ऑडियंस है उसको सेलेक्ट करोगे ना आप। यहीं पर अगर कोई प्लम्बर आ जाता है आपके पास, या फिर कोई कार क्लीनर वाला आ जाता, कार वॉश करने की सर्विस आ जाती है, कोई क्लोथिंग वॉश करने वाली आती है, जो पोर्टेबल व्हीकल होते हैं आजकल, जैसे बेंगलुरु वगैरह में आपने देखा होगा इस तरीके के स्टार्टअप्स हैं एक्टिव, वो इस तरीके के ऐड रन करते हैं। आपको कार वॉश करानी है, आपने कॉल करा, वो अपनी लोकेशन आपको बता देंगे मैं यहाँ पर, आप वहाँ पर जाके ड्रॉप कर देते हैं अपने क्लोथिंग को। समझे? तो ये चीज़ आपको समझने की जरूरत है, कहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा मतलब इफेक्टिव लीड आ सकती है। मैंने क्या कहा, लॉयर में सीरियसनेस इशू है, ये थोड़ा सा सीरियस इशू है। यहाँ पर आपको ईमेल, आप जेन्युइनली पता, आप कॉलिंग में क्या कोई भी कॉल कर सकता है, यहाँ पे उसका ईमेल आईडी या फिर उसका ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर मतलब है कि नॉन सीरियस पर्सन भी ज़्यादा आएंगे। जितना आपका ईजी तरीका होगा लीड जनरेट करने का, उतना ही जंक लीड्स आएगी, और जितना आप फिल्टर लगाओगे उतनी क्वालिटी लीड्स आएगी, लेकिन नंबर ऑफ लीड्स कम होंगे। ठीक है, चले हम यहाँ पे इसको लीड वाले को स्टॉप करते हैं। यहाँ पे आप बहुत सारे लीड जनरेशन के मेथड सीख चुके हैं। अब हम चलते हैं, एक और मेथड है हमारे पास जो है यहाँ पे क्रिएट में कैंपेन करूँगा, और एज इट इज़ आपको कोई भी कैंपेन क्रिएट करना होता है, इंगेजमेंट पे आते हैं और यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पे कंटिन्यू। डायरेक्ट मैं आऊँगा एडसेट लेवल पर, कैंपेन लेवल डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर आप आएंगे तो मैं यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन ओपन कर लेता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ भी कन्वर्जन लोकेशन में आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। हर एक कैंपेन में आपको इस तरीके से कुछ दिखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक कैंपेन यूनिक है अपने आप में, अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए है, अलग पर्पज़ के लिए है, तो इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे है कॉल्स है, गेट पीपल टू योर कॉल योर बिजनेस, वेबसाइट है, वेबसाइट पर भी ले जा सकते हैं, फेसबुक पेज है, यहाँ पर आपको मैसेजिंग ऐप भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मैसेजिंग ऐप, और मैसेजिंग ऐप भी बहुत सारे हैं, जितने भी मेटा के पार्टनर हैं, जितने भी मेटा के प्रोडक्ट्स हैं, उन सब पर आपको ऐड दिखाने की यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है। यानी आप एक कैंपेन से मैसेंजर पे भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप सारे पे आप कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर एक टाइम में एक ही को प्रेफर करता हूँ। अगर मुझे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाने, एक बात समझो, अगर आपको लीड चाहिए इंस्टाग्राम पर, ठीक है, तो इंगेजमेंट के साथ जाओ। अगर आपको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो फिर आप ट्रैफिक कैंपेन के साथ जाओ। ये सही है मतलब कि लाइक सही है मतलब कि जो मेथड है। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। देखो, ट्रैफिक का मतलब है आपका फॉलोअर्स। मैंने क्या कहा पहले, आप नेचर को, अगर आपको चाहिए फॉलोअर्स, तो ट्रैफिक का मतलब है कि यूज़र को आपके प्रोफाइल पे सेंड करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके प्रोफाइल पर आए। फिर फॉलो करता नहीं करता वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपके कंटेंट कैसा है। अगर आपने अपने फीड को सजा रखा है, आपने अच्छे अच्छे वैल्यूएबल कंटेंट वहाँ पे शेयर करा है, तो ज़रूर लोग फॉलो करेंगे, है ना। अगर यहीं पर मुझे लीड चाहिए तो फिर एंगेजमेंट के साथ जाओ, क्योंकि वो आपकी एड्स को देखकर आपसे प्राइस पूछेंगे, आपके लाइक करेंगे, एंगेज करेंगे। अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस है उसके बारे में वो इंक्वायरी करेंगे और वो डीएम कर लेंगे वहाँ पे। मैं यहाँ पे व्हाट्सएप को सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही व्हाट्सएप आप सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने वो आ जाएगा कि सर ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, और उससे पहले आपको यहाँ पे फेसबुक पेज सेलेक्ट करना है। जो भी फेसबुक पेज सेलेक्ट करेंगे आप, उसमें जो भी व्हाट्सएप नंबर होगा कनेक्टेड, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा और उसी पे मैसेजेस आएंगे। अब जो कॉल एड्स की बात कर रहे थे ना, वो वाला केस व्हाट्सएप बिजनेस के केस में है। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने फैच कर लिया कि आपका ये नंबर है जो इस व्हाट्सएप से लगा हुआ है, लेकिन जैसे मैं फेसबुक पेज चेंज करूंगा, मेरे क्लाइंट का दूसरा जो होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस गोल में मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन और मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक, क्या चाहिए आपको? ऑब्वियसली कन्वर्जन चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं लिंक क्लिक ज़्यादा से ज़्यादा लाना तो आप लिंक क्लिक भी कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा कन्वर्जन पे ही फोकस करता हूँ। बजट एंड शेड्यूल है यहाँ पे, आपको इस तरीके से ऑडियंस की टारगेटिंग वगैरह ये सेम है। ऐड पे आना है आपको, ऐड सेटअप में यहाँ पे क्रिएटिव ऐड है, एग्जिस्टिंग ऐड है, मीडिया इस्तेमाल करना है आपको। मीडिया इस्तेमाल करने एज इट इज़ वही है, और नीचे यहाँ पे आपको हेडलाइंस। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी, एक तो होता है हेडलाइन और प्राइमरी टेक्स्ट। यहाँ देखिए, ये जो चैट विद अस है, ये आपके यहाँ पे ऐड कॉपी होती है, ये ऐड कॉपी है आपकी, उसके नीचे आता है यहाँ पे CTA होता है, और यहाँ पर होता है ये हेडलाइन, चैट विद अस, ठीक है।
और ये रखना ज़रूरी है व्हाट्सएप के केस में, आप हेडलाइन में यही रहने दीजिए, अगर चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये होना चाहिए। कॉल टू एक्शन, सेंड व्हाट्सएप मैसेज, यही रखना आपको। इसके अलावा और भी हैं, बट व्हाट्सएप के केस में आपको यहाँ पे ये रखना। अब जैसे मैंने वहाँ पे व्हाट्सएप सेलेक्ट करा था, जैसे ही मैं वहाँ पे इंस्टाग्राम सेलेक्ट करूँगा कि मुझे इंस्टाग्राम पे चाहिए डीएम, तो यहाँ पर आएगा इंस्टा टू डीएम, इस तरीके से कॉल टू एक्शन चेंज हो जाएगा आपका। और यहाँ पर एक और चीज़, आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं आप अपने नीड के अकॉर्डिंग। यहाँ देखो थोड़ा सा प्रीव्यू करो आप, हेलो कैन आई गेट मोर इन्फो ऑन दिस, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में। और इसके अंदर आप फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करता। आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस में ही FAQ सेंड कर दीजिए। अगर कोई पूछता है कि आप क्या ऑल इंडिया फ्री शिपिंग करते हैं, ठीक है, तो आपको मैनुअली जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपकी तरफ से एक मैसेज चला जाता है, जी हम जरूर करते हैं, तो इसको FAQ कहते हैं। यहाँ से सेट करने की जरूरत नहीं है, इसको आप व्हाट्सएप बिजनेस को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप अपना अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं इस चीज़ों को, आप पूछिए जो पूछना है आपको, ये चीज़ यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे तो आपको ये दिख जाएगा प्रीफिलिंग मैसेजेस हैं। और एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखता है, हाई लेट अस नो हाउ कैन हेल्प यू, यहाँ पर आपको दिख रहा है हाई लेट अस, यहाँ पे आपको देखो तो दो टेक्स्ट यहाँ पर आपको एक दिख रही है, हाई प्लीज़ लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। ये तो एक जनरल है, अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पर आप बता सकते। ये जो प्रीफिल मैसेज है ये यहाँ पर आपको ये दिख जाएगी प्रीफिल मैसेज में। दोबारा बताएंगे कौन कौन से मैसेज कहाँ दिखेंगे? देखो ये जो ऊपर की टेक्स्ट दिख रही है, जैसे लर्न, मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, लाइव गूगल एंड फेसबुक एड्स कोर्स। अभी देखो ये जो टेक्स्ट है ये कहाँ दिखा, मतलब जब किसी यूज़र को अभी उसने मैसेज नहीं भेजा, उसने क्लिक नहीं करा, लेकिन उसे यहाँ पे ये दिख जाएगा कि किस चीज़ के बारे में, लर्न लाइव गूगल एड्स एंड फेसबुक है। यानी ये टेक्स्ट भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, कोई फैक्ट्स बता सकते हो, कोई मोटिवेशनल कोट्स बता सकते हो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे टेक्स्ट है, आप बता सकते हो यहाँ पे कंप्लीटली लाइव एंड, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, यहाँ देखो इंटरैक्टिव क्लासेस ज्वाइन नाउ, लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये मैसेज टाइप हो रखा है? नहीं, ये हमने कस्टमाइज, पहले कुछ और था, कस्टमाइज था, ये हमने कस्टमाइज करा है अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो ये आप भी कर सकते हो जैसे भी आपके पास बिजनेस होता है। कंप्लीट लाइव एंड इंटरेक्टिव क्लासेस हमने यहाँ पे दे दिया, आप सीखना चाहते हो ज्वाइन नाउ क्लिक करो, वो मैसेज आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो टेक्स्ट और ग्रीटिंग मैसेजेस ये दोनों अलग अलग चीज़ है, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, ये रिमाइंडर मैसेज क्या? रिमाइंडर रिमाइंडर मैसेज के बाद फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। रिमाइंडर मैसेज में हाय आर यू स्टिल, इस तरीके से बेटे FAQ मैंने कहा ना आपको व्हाट्सएप बिजनेस पे FAQ का मतलब FAQ समझिए आपका कंसर्न, मैं कह रहा हूँ ये FAQ है क्या, ये रिमाइंडर मैसेज नहीं, रिमाइंडर मैसेज इफ यू डोंट रिसीव रिस्पॉन्ड फॉलो अप विद अनदर मैसेज। जैसे अगर आपका मैसेज आया उधर से तो इसको रिस्पॉन्ड करने का 24 आवर में आप एक ऑटोमेशन लगा देते हो, ठीक है। ऑटोमेशन के मतलब आपने मैसेज करा था, आपने उसका कोई रिप्लाई नहीं आता अगर आपको, तो यहाँ पे आप कर देते हैं। बट इसके बाद और टेक्निकल हो जाएगा फिर आपका इसका। यहाँ पे सिंपली रूल ये है कि आप अपना व्हाट्सअप पे लेकर आइए, उससे फिर आप नर्चर करते रहिए, बातचीत करते रहिए। रिमाइंडर में अगर आप जाओगे, देखो यहाँ पे रिमाइंडर मैसेज का मैं करता हूँ, मैं इसे ऑन करता हूँ, देखो यहाँ पे एक प्रीफिल मैसेज आ जाएगा, हाय आर यू स्टिल इंटरेस्टेड, कैन वी आंसर एनी क्वेश्चन फॉर यू। आपको किसी ने मैसेज भेजा, ठीक है, आपको मैसेज, आपने कहा हाय, हाँ कौन से प्रोडक्ट आपको चाहिए, फिर उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो आप 24 घंटे के बाद इसे रिमाइंडर मैसेज डाल सकते हो, हाय आर यू स्टिल इंटरेस्टेड, क्या आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, अगर हैं तो आप मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, आप इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, ये रहा लिंक। तो रिमाइंडर मैसेज, समझ गए? ये मैसेज 24 घंटे बाद जाएगा, ये पहले मैसेज यहाँ देखो ना, हाँ 24 आवर है, ठीक है। चल मैं इसे कट करता हूँ और यहाँ से हम कंप्लीट करते हैं। अब फिर हम आते हैं एडसेट लेवल पर, हम इंस्टा डीएम को भी देख लेते हैं। अब मैं इंस्टा डीएम सेलेक्ट करूँगा और इसे यहाँ से मैं अनचेक कर दूँगा। अब आओ आप, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, ऑब्वियसली कन्वर्जन ही चाहिए हमें, डीएम चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। सेम बजट एंड शेड्यूल सेम रहेगा, ऑडियंस की टारगेटिंग सेम रहेगी, ऐड पे आना है आपको,
फिर से वही ऐड सेटअप फॉर्मेट्स में आपको कौन सा ब्राउज़र इस्तेमाल करना है। मैसेज है यहाँ पे, आप मैसेज का टेम्पलेट आप बना सकते हो यहाँ पर। और यहाँ देखो, यहाँ सबसे पहले सेंड इंस्टाग्राम मैसेज, ऑटोमेटिकली इसने कॉल टू एक्शन फेच कर लिया हमने वहाँ पे जैसे ही इंस्टाग्राम को सेलेक्ट करा। यहाँ पर भी आप अपने मैसेज को कस्टमाइज़ कर सकते हो, आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे कोई ऐड कॉपी ऐड करते हैं ताकि हमें अच्छे से यहाँ पे विजिबल हो जाए ये चीज़ें। मैं कोई ऐड कॉपी ले लेता हूँ यहाँ से, जैसे मैं अपना एक ऐड क्रिएटिव ले लेता हूँ। मैंने ये ले लिया, अपना गूगल एड्स का ले लिया, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अब प्रॉपर विजिबल है। सेंड मैसेज, प्राइमरी टेक्स्ट आप लिखेंगे, कॉल टू एक्शंस आपका यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं इसको। अब देखो उसमें भी टेक्स्ट था ऊपर की तरफ, ये वाला चीज़ था, टाइपिकली रिप्लाई विद इन ए मिनट यहाँ पे। तो आप यहाँ पे हाय प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं टेक्स्ट में ज्वाइन आवर 4 वीक लाइव प्रोग्राम, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। ये तो टेक्स्ट हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे उन्हें मैसेज दे सकते हैं, डू यू ऑफर एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज, आर यू अवेलेबल टू चैट, कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बैकग्राउंड। अब समझो इसमें इसका कोई रेफरेंस, क्या ये लगता है ये चीज़ें सबके लिए सूट करेगा? नहीं। आपके पास कोई रियल एस्टेट का एजेंट है, मान लो उनके पास 3 BHK का भी है, 2 BHK का भी है और अपार्टमेंट्स भी हैं। आप यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे सकते, आर यू इंटरेस्टेड टू बाय 3 BHK, 2 BHK और अपार्टमेंट। एक और एग्जांपल, मेरा केस गूगल एड्स भी है। हाँ मैं कह रहा हूँ ये मैसेज शो हो रहा है, डू यू ऑफर करके लाइक, हाँ ये तो कस्टमर हम ये बट कस्टमर सेंड करेगा तो कस्टमर के एंड से मैसेज गिरेगा ना हमारे पास इस पोजीशन। नहीं, यहाँ पे देखो ये एक प्रीफिल्ड मैसेज है, आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। बट सोचो अगर यहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ एज ए कस्टमर को ये पॉपअप नजर आएगा, हाँ तो कस्टमर सेंड का बटन दबाएगा तो ये कस्टमर के एंड से हमें सजेशन में मैसेज आएगा ना, ये मैसेज आ जाएगा, ये मैसेज आएगा। अब समझो ना, मैं यहाँ पर अगर इस तरीके से आप करते हो तो आपको समझ में आया, अच्छा ये बंदा ना 3 BHK वाले में इंटरेस्ट है, फिर आगे जब बात करोगे तो इससे रिलेटेड बात करोगे ना। अगर मैं अपने लिए DM ऐड रन करूं अपने फेसबुक या गूगल एड्स ट्रेनिंग के लिए, तो मैं पहले वाले में मैसेज में गूगल एड्स, उसके बाद फेसबुक एड्स, उसके बाद GMB, इन तीनों की फॉर्मेट बनाऊंगा। और यहाँ पे अब जब भी कोई यूजर जो भी जिस चीज में इंटरेस्टेड है वो उसी को क्लिक करेगा, मुझे पता है कि ये बंदा वो चीज सीखना चाह रहा था, फिर बाकी जो डिटेल में उसको उससे रिलेटेड भेजूंगा। आए समझ में? अगर चलो ये केस नहीं है आपके पास, यहाँ से डिलीट कर दो ना भाई, सारे ऑप्शन है, डिलीट कर दो यहाँ से। देखो आए समझ में? बट इसको आप यूटिलाइज करो, फिट करो इसे अपने प्रोडक्ट या सर्विस में। कहाँ हम इसको कर सकते हैं ताकि आगे का जो लीड का है ना नेचर वो काफ़ी सुलझा। जैसे मेरे पास फेसबुक की लीड से आएगी अगर, तो मैं सीधे उससे उसके बारे में बात करूंगा, बाकियों का कोई बात, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं थी। इसी तरीके से आपके कोई प्रोडक्ट है, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है आपके पास, जिससे रिलेटेड मैसेजेस आए और वही पूछो उससे, है ना? सिंपल है। आप इसे यहाँ से अब मैं लीव कर देता हूँ और इस तरीके से यहाँ से आपको ये ऐड कॉपी इस तरीके से दिखता है। एडवांस प्रीव्यू करोगे तो पता चल जाएगा ये किस तरीके से दिखेगा। यहाँ से कन्वर्जन ट्रैकिंग वगैरह इसका कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे पब्लिश कर दो तो क्लियर है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब बताइए, जैसे मैंने आपको लीड सिखा दी 3 मेथड से, आपको एंगेजमेंट कैंपेन सिखा दिया। एंगेजमेंट कैंपेन में मोस्टली हम या तो व्हाट्सएप पे कराते हैं, इंस्टाग्राम पे कराते हैं। आप यहाँ पे और भी दूसरे तरीके हैं वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। पहले आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई एक ब्रांड लीजिए, कोई एक अपने फेसबुक का मॉड्यूल मैंने आपको दिया है, उसमें बहुत सारे बिजनेस हैं, ज्वेलरी बिजनेस है, ई कॉमर्स बिजनेस है। आप हर एक बिजनेस की एक रिसर्च कीजिए। अगर जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वहाँ तो मैंने आपको टेक्निकल चीज़ें बताई दिया कैसे उसको यूटिलाइज करना। अब अलग अलग प्रोडक्ट को आप अज्यूम करो कि मेरे पास अगर ज्वेलरी बिजनेस आता है तो मैं किस तरीके से उनके लिए क्या कैंपेन बनाऊंगा, उसका मैं किस तरीके से ऑडियंस की टारगेटिंग करूंगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ से आपकी जो थोड़ी सी, क्योंकि आपके एंड से जो आपको कर रहे हैं, मैं सिर्फ अभी जैसे अपने कहते हैं ऑप्शनिंग देखने में, मैं ऑप्शनिंग ही देख रहा हूँ हार्डली 2-4 दिनों से। मैं क्योंकि वो नहीं कर रहा कि मैं इसमें कर रहा लाइव प्रोजेक्ट है। मेरी बात समझो, काम कर भी तो अभी अगर आपको टूल समझ में आ गया, अभी देखो कॉल ऐड में कितने एंगल निकल के आ गए। अगर आप इसे अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हो तो क्या ऐड परफॉर्म नहीं करेगा। मैं भी क्या होता है, हम जाते हैं टूल्स को नहीं समझते, हम डायरेक्ट कैंपेन बना लेते हैं। कैंपेन बनाना इतना आसान नहीं है, बना लोगे आप
अब हार्डली आपको 30 मिनट लगेंगे, लेकिन उसके पीछे जो मार्केटिंग माइंड है, एक एक ऑप्शन को अलाइन करना ब्रांड के अकॉर्डिंग, अच्छा हम ये कैंपेन बना रहे हैं तो इस कैंपेन में क्या क्या चीज़ें और हो, दूसरे दूसरे एंगल क्या हो सकते हैं। तो अब जो भी ऑप्शन इस्तेमाल करो उसको सोच समझ के इस्तेमाल करो, क्या ये चीज़ इस ब्रांड के लिए फिट हो रहा है या नहीं हो रहा, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, ठीक है पहले ठीक आपको है। ये सारे ऑप्शन की इतनी डेप्थ नॉलेज थी आपको, नहीं नहीं नहीं। नहीं थी ना। चलिए ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आपके लिए इतना ही है टास्क, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और एक बार कोशिश कीजिए कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कोई चीज़ तो ये मिस ना हो, तो फिर मेरा सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा इस नहीं तरीके से। नहीं नहीं, ठीक है मैं हाँ, नोट्स और रिकॉर्डिंग दोनों चल रही है, जी जी इसमें हाँ, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आप बट इसे मैं हर बार बोल रहा हूँ, थोड़ा 2 घंटे तक ले लो यार, थोड़ा अर्जेंट है मेरा। आज आज मैं मैनेज करता हूँ, हो सकता फिर देखो मैं दूसरा जो ले सकूँ मैं सेशन वो नाइट में ही ले पाऊंगा। अभी पूरा टाइम बिल्कुल मैं व्यस्त एकदम ये हूँ, व्यस्त हूँ ये मैं बहुत 9 सारे। बजे 10 बजे कुछ भी हो सकता है, 9 बजे 10 बजे अरेंज हो जाएगा कुछ हाँ भी। वो मैं कर लूँगा। अभी देखिए अभी 1 बजे है, 1:30 से फिर से क्लास है, फिर 3:30 बजे, फिर 4:30 बजे, फिर वहाँ पे 6 बजे, मैं इसी तरीके से बिल्कुल बुक है मेरे सारे क्लासेस। ठीक है, एक अगर किसी को मैं डिस्टर्ब करता हूँ कोई एक, तो फिर मैं उसको उस दिन लेता ही नहीं क्लास में आगे, क्योंकि आगे वाले को फिर डिस्टर्ब नहीं करता मैं। ठीक है, ठीक है चलिए फिर हम ठीक मिलते हैं है। नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो आफ्टर आफ्टर थोड़ा टाइम बचा या तो फिर क्लास में हो जाएगा। मैं कोशिश मैं तो हमारा तो हमारा और साथ थोड़ा बैठते हैं। आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ क्लास अभी 12:15 स्टार्ट कुछ हो रहा है, तो कुछ एक कोई और टॉपिक कवर कर लेंगे। फिर आपकी वॉइस नहीं आई। हेलो हेलो हाँ हाँ हेलो। बोलिए। मैं कह रहा हूँ अभी 12:15 क्लास स्टार्ट हुई, 12:15 तो हार्डली आधा घंटा पड़ा है, थोड़ा हम और भी कवर टॉपिक कवर कर सके तो बड़ा सही रहेगा। अच्छा और चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन। और भी चलिए मैं कह रहा हूँ और भी टॉपिक टॉपिक आगे हम कवर कर सकें। ठीक है कोई नहीं, मुझे लगा ओवर इन्फॉर्मेशन ना हो जाए इसलिए, मैं नहीं तो। नहीं नहीं मैं क्लियर क्यों चलिए मतलब। तो हम इंगेजमेंट कैंपेन, अच्छा चले हम इंगेजमेंट कैंपेन की बात कर रहे हैं, हमने लीड कैंपेन को देख लिया, अब इंगेजमेंट कैंपेन को भी हम खत्म कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आता है, ये इधर जो हम यहाँ पे एक एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट टाइप का आपको दिखता है यहाँ से। एस्टिमेटेड होता है हाँ, ये लाइक ठीक है, यहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है, हालांकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होते बट एक रफ आइडिया होता है, यहाँ से समझ में आपको अच्छी खासी आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो इंगेजमेंट कैंपेन में भी आपको कैंपेन, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो कैंपेन है वो है किस लिए, इंगेजमेंट कैंपेन। हम इसके गाइडलाइंस को ही देख लेते हैं, गूगल के गाइडलाइंस को ही। ठीक है, क्या कहता है ये हमसे इंगेजमेंट कैंपेन से, यहाँ पे जाओ आप, ये देखो, गेट मोर मैसेजेस, है ना। मैंने आपको बताया अगर लीड चाहिए तो आप इंगेजमेंट कैंपेन के साथ जाओ, अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे आप चाहते हो तो। परचेज थ्रू मैसेजिंग, वीडियो व्यूज, पोस्ट इंगेजमेंट, पेज लाइक और इवेंट रिस्पॉन्स। इसके लिए आपको गुड फॉर क्या है, मैसेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वीडियो व्यूज, पोस्टिंग है। अगर आपका कोई वीडियो भी है और आप वीडियो को व्यूज लाना चाहते हो, उस पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के थ्रू आप चाहते हो कि वहाँ पर हमारा इंगेजमेंट आए, तो आप ऐसा कर सकते हो। जैसे आपने जब आपने कोई वीडियो रन करा और उस वीडियो के थ्रू आप कुछ सेल करना चाहते हो, आपकी 1 मिनट की वीडियो है, आपने 10,000 व्यूज़ लाए उस वीडियो पे, वीडियो सस्ता पड़ता है यहाँ पे, अगर उस 10,000 व्यू का 2% भी कन्वर्ट हो जाता है तो आपके ये जो खर्च हुए थे इससे कहीं ज़्यादा निकल आएंगे। और 2% कन्वर्जन होता है अगर आप अच्छी वीडियो बनाते हैं कोई एजेंसी से, एड क्रिएटिव वगैरह से, तो वीडियो व्यू भी, हाँ बोलिए बोलिए। वीडियो व्यू भी आप जा सकते हैं, वीडियो व्यूज़ के थ्रू भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अब मेरे क्वेश्चन आया, मेरे एक आया था, किसी क्लाइंट आया था, उसको जो माइक 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 हेलो 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 जी। हेलो। मैं कह रहा हूँ कि एक बीच क्लाइंट आता मेरे पास, वो हार्डली कॉल्स के रिगार्डिंग और अपने पोस्ट के ऊपर कमेंट्स आता था। ठीक, तो ऐसा कोई स्पेशली कैंपेन है, पोस्ट इंगेजमेंट में गया था, बट पोस्ट इंगेजमेंट उसने बस ये दिखा दी कि पोस्ट इंगेजमेंट हो रही है, वो कौन सी किस पे हो रही है, जिसमें क्या हूँ कि स्पेशली जिसमें मेरे कमेंट्स चाहिए पोस्ट पे, ऐसे कुछ पोस्ट वाला कोई तरीका तो जिसमें फेसबुक पेज पे ले आओ ना। तो बट पोस्ट एंगेजमेंट ही चलाया था मैंने, बट पोस्ट एंगेजमेंट वर्ड वो होता है ना कि मैंने कनेक्ट एक कैची सी डाली पोस्ट, मैंने बंदे उसमें ऐड का काम है पोस्ट एंगेजमेंट, मेरा स्पेंड भी हो रहा है बजट और पोस्ट एंगेजमेंट हो रही है, पर वो मैं चाह रहा हूँ कमेंट हो रहे, शेयरिंग लाइक्स, मेरे को चाहिए कमेंट, तो ऐसा कुछ स्पेशल कोई तरीका। नहीं देखिए, आप ऐसे एक और आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज नहीं कर सकते। अब ऐसा कोई कैंपेन नहीं जो सिर्फ लाइक के लिए हो, शेयर के लिए हो, कमेंट के लिए हो। इंगेजमेंट एक ओवरऑल दे दिया गया, और ऐसा कौन सा क्लाइंट है जो आपसे इस तरीके की डिमांड करते हैं कि मुझे सिर्फ कमेंट चाहिए। क्या कर लेंगे आप कमेंट करके, आपको अल्टीमेटली तो मैसेज, कमेंट हाँ से मैं बताता हूँ कि कमेंट से लाइक मैं बता रहा हूँ कि ईवी व्हीकल का, और एक मेरा शायद बैटरी का होता है ना, बैटरीज के रिगार्डिंग, ठीक है, वो हमसे उनकी पोस्ट
ऑर्गेनिक जो होते हैं ना, ऑर्गेनिक हम पोस्ट भी डालते हैं, उससे वो मोस्टली बताया जाता है डीएम के एम, या प्राइसिंग बताइए इसकी, इस पोस्ट की, अब इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग तो बताइए। ऐसे ही तो होते हैं, जब आप बल्क में भेजोगे लोगों को तो वो जो पोस्ट फेसबुक पे कराना, आप उसी पोस्ट को एड मैनेजर के थ्रू, जहाँ पर एड क्रिएटिव है, आप मैनुअली नहीं इस्तेमाल के उसी फेसबुक पेज को आप बूस्ट कर दो। यहाँ से बूस्ट करने का मतलब एड मैनेजर से उसे रन कर दो, आगे उसे और फर्दर ये कर दो, लोग उस पर कमेंट करेंगे इसी तरीके से। भाई क्या है वो आप कमेंट भी तो नहीं, मतलब कि वो ये कि मैं वही कह रहा हूँ कि वो उसमें हमने पोस्टिंग में ज्यादा कमेंट के ऑब्जेक्टिव है, और कमेंट ना आके वो बस क्यों मैंने भी आगे टीम में अपने अपने कब सीनियर को बोला कि मैंने पोस्टिंग जितना मुझे पता है, मैंने उनको यही बोला कि जितना मुझे पता है पोस्टिंग चला दिया, उसमें लाइक्स भी काउंट होते हैं, शेयर भी कितने काउंट होता है, कमेंट भी काउंट होते हैं। सारे चीज़ होते हैं। कितने आपने बजट लगाए थे? हम 500 लगाए थे, 500 मैं कभी लगाया नहीं मेंटली, अरे 500,000, 500,000, कितने दिन 500,000 तक, मैक्स कितने में। कितने दिन तक आपने ऐड रन करा? हफ्ता चलाया था मैंने कैंपेन। कमेंट कितने आए थे? कमेंट उसमें हार्डली मुझे जितना याद आ रहा है कि 8-10 ही आए थे, इतने रीच? सारे सारे उसमें। रीच उसमें लाख या 50,000 पहुंच गई होगी। अच्छा। उसमें व्यूज भी आ गए, किसी में शेयर आ रहे, बट होता ना कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं वो जैसे कोई बंदा ये जो प्रॉपर मैं तैयारी बता रहा हूँ, ये सही है कर दे। मेरे को ऐसा ही बोला गया था कि हमारे जो जो ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक पोस्ट आप देखा होगा, वो काफी पोस्ट अच्छी होती है, जिसमें बंदा लिखा होता है डीएम करें मुझे, या प्राइसिंग बताएं, लोकेशन बताएं, फिर बंदा एक वर्ड लिखते हैं, ऐसा कुछ करते हैं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे अगर इस ऐसा केस कोई चाहिए तो आप फेसबुक पेज का जो पोस्ट है ना, उसी को आप पोस्ट कर दो, और अलग इंस्टाग्राम पे अलग करो, फेसबुक पे अलग करो, डबल एड सेट बना लो। दोबारा बताना क्या करें। अगर ऐसा सिचुएशन आती है तो जो फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे आपने अलग अलग पोस्ट डाले हैं उसको इस्तेमाल कर लो, और दोनों का अलग अलग एड सेट बना लो इंगेजमेंट में। इंगेजमेंट ही वो कैंपेन है जिसके थ्रू आप जो कह रहे हैं कमेंट चाहिए, यहाँ पे इंगेजमेंट चाहिए, इंक्वायरी चाहिए, क्वेश्चंस करिए। जो क्वेश्चंस कमेंट में पूछते हैं और जो मैसेज करके पूछते हैं, ये दोनों का पर्पस तो सेम ही है, इंटेंट तो सेम है, और मुझे लगता है मैसेज ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कमेंट, क्योंकि कमेंट में कोई डिटेल नहीं आता आपको। मगर सस्ता होता है ना, सस्ता होता है पोस्ट एंगेजमेंट, इसलिए मैं कह रहा तो था कि वहाँ पर सस्ता का मतलब कमेंट का स्पेसिफिक कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है ना? वहाँ पे तो लिंक क्लिक या मैसेजेस का कन्वर्जन आ रहा है, उसको वो काउंट करता है फेसबुक। अब आपने बल्क में लोगों को दिखाया, वो उसकी मर्जी है कि वो कमेंट करे या ना करे, वहाँ पे वो सिर्फ लाइक करे, उसने वीडियो व्यूज़ करा या इंक्वायरी करे। बहुत सारे, अब आप कह रहे हैं बहुत सारे लोग इंक्वायरी डायरेक्ट मैसेज के साथ कर सकते हैं, अगर जो ज़्यादा सीरियस हो वो कमेंट क्यों करेगा, सोचो आप। बट आपका पॉइंट ठीक है, पोस्ट एंगेजमेंट गया, मैं मैसेज कर रहा हूँ व्हाट्सएप मैसेज डीएम कर दो, डीएम ही आता रहेंगे। बट पोस्ट एंगेजमेंट कर रहा हूँ तो पोस्ट एंगेजमेंट में तो लाइक व्यू शेयर यही यही काउंट होगा ना फेसबुक की नज़र में। नहीं 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 नहीं, इंगेजमेंट में मैसेज कन्वर्जन आपको मैं दिखाता हूँ डैशबोर्ड, आपको यहाँ पे वो भी, वो मैटर उससे ज़्यादा मैटर करते हैं। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने इंगेजमेंट के जो कैंपेन है यहाँ पे मैसेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे कोई इंगेजमेंट, हाँ ये है इंगेजमेंट हमारा। ओह ये सारे ड्राफ्ट वाले, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो, ये है एक नितनव इंस्टा है, डीएम चलाया था हमने जुलाई में, तो मैं जुलाई का यहाँ पे टाइम स्टैम्प सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 जुलाई से 31 जुलाई में यहाँ पे कर लेता हूँ। एंगेजमेंट कैंपेन है, इंस्टा पे था सिर्फ डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पे इंस्टा डायरेक्ट था। और ये देखो आप यहाँ पे रीच इम्प्रेशंस आपको दिख जाएंगे, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस आपको दिख जाएंगे, और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दिख जाएगी और रिजल्ट आपको दिख जाएंगे। मैसेज कन्वर्जन जैसे यहाँ पे है 119 और 9 रुपये की पर मैसेज आए, ठीक है, इस तरीके से आपको रिजल्ट शो होता है। बट आपने पोस्ट, हेलो, मैं कह रहा हूँ पोस्ट एंगेजमेंट में आपने मैसेज पे क्लिक किया हुआ है, मतलब मैसेज वाला ऑप्शन लिया हुआ। हाँ, हमें एक ही ऑब्जेक्टिव था कि मैं उसे वहाँ पे डीएम करवाऊँ, इंस्टाग्राम पे लेकर आऊँ। बट आप मेरा लग रहा है पॉइंट नहीं समझे, मैं एंगेजमेंट में गया और पोस्ट एंगेजमेंट सर्च करी मैंने, पोस्ट एंगेजमेंट ली या नहीं लेनी चाहिए, कि मैंने पोस्ट एंगेजमेंट ली थी, मैं वो अपना बता रहा हूँ। ठीक, पोस्ट एंगेजमेंट
पोस्ट एंगेजमेंट के लिए आपको एंगेजमेंट कैंपेन, वो जो कह रहे हैं ना कि कमेंट मुझे चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि कमेंट चाहिए। अब यहाँ पे देखो, एक भी स्पेसिफिक ऐसा कोई यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं कि मुझे कैंपेन चाहिए। यहाँ मैं एडिट पे क्लिक करूँगा और कन्वर्जन लोकेशन पे हम जाते हैं। इंगेजमेंट ओवरऑल को इंगेजमेंट माना जाता है, कमेंट, लाइक, शेयर, इन सबको मिलाकर हम इंगेजमेंट कहते हैं। हमारे पोस्ट पर, हमारे ऐड क्रिएटिव पे जो हुए, स्पेसिफिक ऐसा नहीं है, आप ऐसा कहीं कोई फिल्टर नहीं मिलेगा कि सिर्फ कमेंट आए। समझ रहे हो आप मेरी बात? हाँ ये तो पता, हाँ ठीक हाँ, है। तो ऐसा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, तो मुझे नहीं समझ में आता उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो इससे क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस से अब कह सकता हूँ। यहाँ देखो आप, कन्वर्जन लोकेशन ही मेन इंपॉर्टेंट होता है। हाँ ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलता, समझ गए आप? चलिए, और ये ऑन योर ऐड करके ऑप्शन था ना, लाइक वो तो उसमें तो वो था शायद जो था। ये आपके ऐड है, ऑन योर ऐड है, वीडियो व्यूज आप चाहते हो, क्या चाहते हो, प्ले थ्रू है, आपका वीडियो है, आप चाहते हैं उस पर लाइक कमेंट करें। यहाँ पे आप देख रहे हो पोस्ट एंगेजमेंट, इवेंट रिस्पॉन्स, रिमाइंडर, तो आप पोस्ट एंगेजमेंट चूज कर लो या वीडियो व्यूज चूज कर लो। एक वीडियो व्यूज में सिर्फ व्यूज आएंगे, लेकिन इंगेजमेंट का मतलब है कि वहां पे लोग इंगेज करेंगे। इंगेज का मतलब आप समझ रहे हो? इंगेज करेंगे, बट वो मतलब ये मैं चला रखा है इसमें, मोस्टली पोस्ट एंगेजमेंट वीडियो में भी इंगेज ही करते हैं, व्यूज इशू होते रहते हैं मोस्टली। तो वही तो है, ये व्यूज है, आपके वीडियो व्यूज है, लेकिन इसका इफेक्टिवनेस इससे ज्यादा होगी, जो वीडियो व्यूज है इससे ज्यादा होगी। अच्छा, हाँ, इसके साथ मैक्सिमाइज एंगेजमेंट विद पोस्ट, मैक्सिमाइज एंगेजमेंट विद पोस्ट है, मतलब आपके वी विल ट्राई टू शो योर टू पीपल मोस्ट लाइकली टू लाइक शेयर कमेंट ऑन योर पोस्ट। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक कमेंट का कोई मैट्रिक्स नहीं है, लाइक शेयर इन सबको मिलाकर हम एंगेजमेंट कहते हैं, ठीक है? तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है ये चीजें। हाँ, यहाँ से आपको वीडियो व्यूज दबा के मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे, आपको एंगेजमेंट और दूसरे ऑप्शन से ज्यादा मिलेगा। तो ये है ऑन योर इवेंट। ये इससे क्या कहने का मतलब है कि यूजर कहीं जाएगा नहीं, यहाँ पे वो आपके ऐड को जहां आपको दिखेगा वहीं से वो ज्यादा से ज्यादा कमेंट वगैरह, एंगेजमेंट वगैरह करेंगे, इंक्वायरी करेंगे आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। ऑन योर ऐड मतलब कि हम सीधा अपने पोस्ट में से उठा लेंगे नहीं, वही तो हमने ऑन योर ऐड सेलेक्ट करा। अब आप यहाँ पे देखिए ऐड कॉपी में अपने फेसबुक पेज पे सेलेक्ट करा, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, मतलब एग्जिस्टिंग पोस्ट बता रखा है मैंने आपको, जो पहले ऑलरेडी डला हुआ है आपके फेसबुक इंस्टाग्राम पर। आपने यहाँ पे सेलेक्ट पोस्ट करा, आपने उसको चूज कर लिया, बस। कहने का मतलब ये है कि इस कैंपेन के थ्रू जो ये ऑन योर ऐड है, ये कहीं रीडायरेक्ट नहीं कर रहा, यानी यहाँ पे कहीं पे आपको डेस्टिनेशन नहीं मिल रहा। आज तक हमें क्या मिल रहा था, डेस्टिनेशन। ऐड देखा, इस पे क्लिक करा, वो डेस्टिनेशन पे आ गए कहीं पे कहीं। यहाँ पर आपको इंगेजमेंट मिलेगा, और ये सारे इंगेजमेंट कहाँ मिलेंगे, मेटा बिजनेस सूट में आपको दिख जाएगा कि इस वीडियो पे कितने लाइक आए, कितने शेयर आए, कितने कमेंट्स आए। तो आप जो कह रहे थे ना कि मुझे इंगेजमेंट सिर्फ चाहिए, तो ये ऑन योर ऐड ही आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ना तो आपको मैसेज से मतलब है, नहीं आपको कहीं ले जाना है यूजर को। तो ऑन योर ऐड जाओ, आप ब्रांड अवेयरनेस करो अपने इसमें, अपने बिजनेस के बारे में इंक्वायरी आप कमेंट में कर सकते हो। बस यहाँ दिक्कत ये है कि देखो, इंगेजमेंट कैंपेन में आपने किसी को ऐड दिखाया, या उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है, चाहे तो वो लाइक करे, चाहे तो वो कमेंट में पूछ सकता है, या फिर चाहे तो वो व्हाट्सअप कर सकता है। हाँ, ये थोड़ा सा कॉस्टली है। ऑन योर ऐड आपको प्लेटफॉर्म पे वहां पे स्विच नहीं करता, तो थोड़ा सा वहां पे सस्ता है, ठीक है? ठीक है। चलिए, बट इसमें एक इशू होता है, हम इसे एडिटिंग नहीं कर सकते इस ऐड कॉपी में। ऑन योर ऐड में हम जैसी ऐड कॉपी का तो सही है, वो तो आपने जो आपने फेसबुक पोस्ट डाल दी एज इट इज वो ले लेगा। मैंने क्या कहा, एग्जिस्टिंग पोस्ट को ही, पॉलिसी वॉयलेट हो जाएगी। हाँ ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। मैसेजिंग ऐप हो गए, कॉल्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप कॉल्स के थ्रू इंगेज कराना चाहते हैं, बट मैं नहीं चाहता। लीड, कॉल्स का मतलब है लीड आप लीड कैंपेन से ही चलाओ। ऐप है, फेसबुक पेज है, यहाँ पे देखो आप अपने पेज लाइक कराना चाहते हो, फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हो आप अपना, तो इस तरीके से जा सकते हो। फेसबुक पेज का बहुत सस्ता पड़ता है, आपको बहुत अच्छा यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं तो जो लाया था 2-2.5 रुपए का पेज लाइक पड़ता था मुझे, तो अच्छा है ना, आप एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे तो भाई पेड एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है, ये एक तरीके से इस तरीके का है, ऐड रन करा, ये लाइन इस तरीके से चलेगी। लेकिन अगर ऑर्गेनिक आपकी डेड फॉलोअर ही होते हैं, मतलब कोई रिस्पॉन्स तो करता नहीं है, बस ये बात।
फेसबुक पर इंगेजमेंट कम ही आते हैं आजकल। आजकल सारी ऑडियंस या तो इंस्टा पे या यूट्यूब पे ये हो गई है, ये हो गई। फेसबुक से मुझे नहीं लगता, एक तो ऑर्गेनिक रीच किल कर दी गई है वहाँ पे, ऑर्गेनिक रीच तो है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ऑडियंस जो है ना बोर हो जाते हैं। आप देखना एक दिन लोग यूट्यूब से भी बोर हो जाएंगे। हालांकि यूट्यूब इस तरीके से नहीं करेगा, वो चीज़ों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर रहा है। आज के टाइम में यूज़र या तो इंस्टा पे मिलेंगे या फिर आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, ठीक है, इस वजह नहीं से। मैं कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे भी मैं इनके सब्सक्राइबर ऑप्शन उस यूट्यूब पे भी नहीं, जैसे आपको पता है यूट्यूब में आप कह रहे हो सब्सक्राइबर का ऑप्शन स्पेसिफिक नहीं है, मैं उसमें सिर्फ वो है कि लाइक हम वीडियो व्यूज करा सकते हैं, तो उस पर सब्सक्राइबर बढ़ाने का ऑप्शन तो है जिसमें। हाँ। बट जो आते भी है तो इनके सब्सक्राइबर तो डेड फॉलोअर ही होते हैं, लेकिन नहीं। ये तो है नहीं कि वो follower- नहीं नहीं नहीं, यूट्यूब के सब्सक्राइबर बहुत एक्टिव होते हैं अगर आपने राइट ऑडियंस की टारगेटिंग करी है तो। देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पे सब्सक्राइबर और फॉलोअर का डायरेक्ट ऑप्शन क्यों नहीं है? डायरेक्ट ऑप्शन का मतलब तुम फोर्स कर रहे हो कि भाई करो। यहाँ पे डायरेक्ट कहा जा रहा है कि भाई आप अपना कंटेंट दिखाओ लोगों को, आप अपना चैनल दिखाओ, अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिखाओ। अगर यूजर को अच्छा लगता है तब वो फॉलो करेगा। अब अच्छा लगता है मतलब उस टॉपिक में वो इंटरेस्टेड है, वो सीखना चाहता है, तभी तो वो फॉलो कर रहा है। इसीलिए तो डायरेक्ट यहाँ पर कोई भी आपको नहीं मिलेगा ऑप्शन कि भाई फॉलोअर्स बढ़ाओ इस कैंपेन को चूज करके, सब्सक्राइबर बढ़ाओ इस कैंपेन को, जो नहीं, आप कंटेंट दिखाओ उसको, फिर आप ऑडियंस के ऊपर छोड़ दो कि वो डिसीजन लेगा। आए समझ में आपको? आपके कंट्रोल में है तो सिर्फ आपको यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल में है। इन केस ऑफ फेसबुक एड्स, अगर आप यूट्यूब में जाते हो तो वहाँ पे प्लेसमेंट, डिवाइस, कीवर्ड, इन सब बेस पर टारगेटिंग करते हो। ये टारगेटिंग अगर आपने करा, मैंने ऐड रन करा था एक क्लाइंट्स के लिए, ठीक है, एक नॉलेज गेट करके, उनके करीब 7 लाख के सब्सक्राइबर हैं, तो उनको सब्सक्राइबर चाहिए था। तो वहाँ पर हमने, जैसे हमारी सीपीवी आती थी उस टाइम पे 2 साल पहले करीब आती थी 35 पैसे के, अब तो इम्पॉसिबल है, अब तो बहुत सीपीवी बढ़ गई है, ठीक है। तो उस टाइम पे हमने करीब 20,000 रुपये खर्च करे थे, और एक सब्सक्राइबर अगर हमने पूरे कॉस्ट को निकाला था तो हमें उस टाइम पे एक सब्सक्राइबर 4.5 रुपये 5 रुपये की पड़ी थी। तो आज के टाइम में महंगा है इसकी कंपेयर? अरे नहीं भाई, सस्ता है। नहीं ये तो ये सब्सक्राइबर सस्ता है मतलब आज के टाइम पे। और अगर 4-5 रुपए में एक सब्सक्राइबर आपको आ रहे हैं, आप जो चाह रहे हो कि भाई वो गेट की प्रिपरेशन कराते हैं, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग होती है एक एग्जाम, उसके वो कोर्स वगैरह सेल करते थे। सोचो यहाँ पे आपने ऐसे ऑडियंस को लाया जो इंटरेस्टेड है इसमें, और आपका साइड में प्रीमियम कोर्सेज भी हैं, कंटेंट, आपने सब्सक्राइबर बनाया, आपने ऑडियंस को दिखाया, ऐड मतलब ऐड दिखाया, उसने आपके चैनल को आया, चैनल पे बहुत सारे आपने फ्री में वैल्यू दे रखा है, आपने ट्रस्ट बिल्ड करना स्टार्ट करा। एक बार जब ट्रस्ट बिल्ड हो गया, आपका प्रीमियम कोर्स आपसे बाई कर लेगा। आपने अगर 4-5 रुपये खर्च करके, आपने 20,000 रुपये खर्च करके, मैं मान लेता हूँ हार्डली आपने 5,000 रुपये, आप 5,000 सब्सक्राइबर लाए, नहीं 5,000, मैं 3,000 सब्सक्राइबर की ही बात कर लेता हूँ, लाया आपने। ये तो आपके लॉयल कस्टमर हो गए, एक तो सब्सक्राइबर हो गए, आपके वीडियो को वॉच करेंगे रेगुलरली, और ट्रस्ट बिल्ड होगा तो आपका प्रीमियम कोर्स भी तो परचेज करेगा। और एक ही कोर्स यहाँ पर 20,000 15,000 का होता है, तो सोचो आप। मेरे पास एक आपको ऐसा हमने वही सिनेरियो निकाला था, मेरे एक दोस्त है जो मुझे ऑफर कर रहा था कि 50,000 फॉलोअर्स सब्सक्राइबर चाहिए उसे, ठीक हाँ, है, यूट्यूब पर। ठीक है, कितनी कॉस्टिंग में से क्या क्या कितनी क्या कॉस्ट लगेगी ऐड बजट की, और कितना फिर मैं चार्ज दूंगा? तो मैंने कभी रन भी नहीं किया, तो मैंने कहा भाई आगे पूछ रहा था, क्या लगता है फिर आपको 50K सब्सक्राइबर क्या कितना बैठेगा उसमें? 50K सब्सक्राइबर सर देखो, सब्सक्राइबर एक चीज है, मैंने क्या कहा, अब मेरा एग्जांपल देखो, चलो मैं आपसे कह रहा हूँ कंटेंट के ऊपर है कि मेरे कितने अच्छा चैनल है, कितना दिख रहा है, उसके ऊपर ही है। अब मेरे चैनल पे आओ, मैं अगर अभी ऐड रन करता हूँ 10,000 रुपये भी खर्च करता हूँ, तो ठीक है, अभी देखो आप कितना मैंने वैल्यू ऐड कर रखा है यहाँ पे चीज़ों को। कोई भी आएगा आपके चैनल को विजिट करेगा, वो नंबर ऑफ वीडियोस देखेगा, और सबसे पहले वो अपने इंटरेस्ट का कंटेंट देखेगा यहाँ पे, ठीक है। और इन सारे क्वेश्चन में मैंने कहीं ना कहीं अपने कोर्सेज को पिच करा है। अब वो पहले तो कंटेंट को कंज्यूम करेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, मैक्सिमम वो 2-3 महीने देखेगा। जब उसे ट्रस्ट होगा वो ऑटोमेटिकली मुझे कॉल कर लेगा कि सर मुझे लेना है। अब ऐसे ही अगर मेरे पास 10 आ जाते हैं इनरोलमेंट, और मैं हर किसी से 5,000 रुपये चार्ज करता हूँ, 10 बचे 50,000, और मैंने खर्च ही कितना करा था, मैंने 20,000 भी खर्च करा था, ऐसे कितने सारे मेरे पास सब्सक्राइबर आ गए थे। तो ये एक तरीके से फनल तरीका है, आप समझो। जो मेरे लिए वर्क करेगा वो हो सकता है आपका जो दोस्त है उसके लिए वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो इतने दिन से एक्टिव नहीं है। बात यहाँ पे सिर्फ ट्रस्ट की है, और आप कितना फ्रिक्वेंट हो,
आप उनके इंटरेस्ट के बेस पर आपने कंटेंट बनाया या नहीं बनाया। अब समझो आप यहाँ पे चलो 50,000 रुपये आपने खर्च कर दिया, आपका नंबर ऑफ वीडियोस यहाँ पे 50 है, कम है, ज़्यादा कंटेंट नहीं है, तो क्या लोग सब्सक्राइब करेंगे? नहीं करेंगे, बट मेरे हिसाब से इन केस में हार्डली 5 वीडियो डाली हो और वो भी अच्छे कंटेंट के साथ, तो नहीं करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे? बट वही 5 वीडियो की जगह अगर वही 50 वीडियो होता तो फिर तो उसका रेशियो बढ़ता बढ़ता रेट तो वही बात, तो पहले आप ऑर्गेनिक डाल दो, ज्यादा से ज्यादा डाल दो, उसके बाद आप पेड बढ़ जाए, क्योंकि लोग अल्टीमेटली डिसीजन उनका है, जब वो आएंगे ना आपके चैनल पे तो पहले यही देखेंगे भाई, ठीक है। तो वैसे मैं आपसे आपको कह रहा कि आपने जो कर रखा है, तो लाइक मतलब 50 के सब्सक्राइबर के लिए एक एस्टीमेट मार्केट में कितना सब्सक्राइबर लेवल लेके जाता है? 5 लेवल लेके जाता है। डिपेंड करता है आपका चैनल, हाँ आपका चैनल पे कंटेंट क्या है। अगर अभी बात करूं कोई ग्रोथ नहीं है तो 2 लाख रुपए कम से कम 50 के सब्सक्राइबर के लिए। 50 के सब्सक्राइबर के 2 लाख रुपए। हाँ अगर सिर्फ ऐड कॉस्ट ही सर, ये ऐड कॉस्ट ही है। और आप सोचो ना यहाँ पे आज के टाइम में, मानो मैं कैलकुलेशन आपको समझा देता हूँ, कैलकुलेशन आपको यहाँ पे मान लो 50 पैसे का एक व्यू आया आपका, ठीक है, तो 20,000 रुपए का 40,000 व्यूज, 50,000 रुपए का कितना व्यू आएगा? 1 लाख। 2 लाख अगर खर्च करोगे तो कितना आपके व्यू आएंगे? 4 लाख। 4 लाख आएंगे। 4 लाख व्यूज आ गए आपके पास। अब इस 4 लाख तो व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर का कन्वर्जन कितना मानोगे आप? 5%। 2 लाख का 5% कितना होगा? 4 लाख का 5% निकालो। 20,000। 20,000 हो रहे? 20,000 हो रहे? मैंने क्या कहा था? 50,000 खर्च करने के लिए। ये कंडीशन इस पे डिपेंड करता है कंटेंट पे। 10% अगर मानो, ये समझे, तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है आपका कंटेंट। और मुझे आपको लगता है कि व्यूअर के हिसाब से हम कि सिर्फ व्यू कर रहा है उसने, कंटेंट के ऊपर ये सारी गेम मैं मानता हूँ, सारी गेम ही कंटेंट के ऊपर है। सुनो मेरी बात, एक राइट ऑडियंस है, एक कोई मैं मानता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखने वाला पर्सन है, मेरा फेस नहीं जानता अफसर कौन है, नहीं जानता वो, हमने ऐड के थ्रू उनके पास पहुंचा, ऐड हमने उन्हें दिखाया, उसे मेरा ऐड कॉपी अच्छा लगा, उसने वीडियो देखा और वो आगे मेरे चैनल पर आया, तो वो सोचने लगा भाई इतना सारा कंटेंट मुझे तो पता ही नहीं था, हैं ये तो मेरे काम के हैं। कंटेंट को चेक करा, प्लेलिस्ट देखा, सब कुछ देखा, उसने सब्सक्राइब कर लिया। अब ये इम्पैक्ट देखो, मतलब ये आप मेरा लॉयल व्यूअर हो जाएगा, और कल को अगर इसे और अच्छा लग गया तो ये मुझे कांटेक्ट भी करेगा, समझे। तो इस तरीके से ये पूरा गेम चलता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, किसी को भी कमिट मत कर देना, कमिट करने से पहले आप देख लेना पहले उसके चैनल वगैरह को, ठीक है। तो मतलब यदि इनके कोई सब्सक्राइबर या फॉलोअर के लिए आता है तो मतलब फिर तो मुझे उसके मतलब पहले कंटेंट पे काम करना पड़ेगा, फिर जाके ऐड पे काम करना पड़ेगा। पहले कंटेंट आप क्यों करोगे काम? पैसा देगा तो करो आप काम, पैसा नहीं दे रहा तो सर पहले आप ऑर्गेनिक बना लो अपना, ठीक है। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है, नहीं तो कहो तो मैं अभी चला देता हूँ, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहोगे। आपने एक नंबर बता दिया कि भाई मुझे इतना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता मैं कहीं से लाके दे दूंगा। वो कह रहे कि आपको ऐड कॉस्टिंग के पैसे दे सकते हैं और आपको ऐड चलाने का, मगर वो ये जो हमारा पेज है उससे ले आओ। मैं कहूँगा फिर कैसे लाऊं भाई मैं, जब वो तुम्हारा पेज जेन्युइन नहीं है। तो कमिट मत करो ना, स्टार्टिंग में कमिट मत करो कि इतने ला के दूंगा, ठीक है। मैं ऐड रन कर दूंगा और मैं ये कोशिश करूंगा कि आपका जो सीपीवी है वो 50 पैसे से कम में आए, ये कर सकता हूं मैं। सब्सक्राइबर का कोई भी गारंटी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया ये सारी चीजें। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर मैं कोशिश करता हूँ आज मैं आपको टाइम देने की शाम में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।